नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत न्यूज पर। लगातार चर्चा चल रही है कन्नौज से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बुझ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। समाजवादी पार्टी पिछले एक महीने से अपनी सूचियां जारी कर रही है, लेकिन कन्नौज का नाम किसी भी सूची में नहीं है। अब चर्चा है कि कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा। अभी तक तो चर्चा थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, वैसी तैयारी भी हो रही थी। पार्टी कार्यालय में भी पता किया, वहां के इंटरनल सोर्सेज से पता किया कि कन्नौज से प्रत्याशी कौन होगा। सभी कहते थे अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक पर भरोसा जताया और एक बार फिर सुब्रत पाठक चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कन्नौज से गांव-गांव जाकर वोट भी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उन पर दांव लगाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने भी अकील अहमद पट्टा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कल कही जाने वाली कन्नौज सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ आप जानते ही होंगे, कन्नौज सीट बोली जाती है। यहाँ से कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, अखिलेश यादव भी सांसद रहे, डिम्पल यादव भी सांसद रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी इतनी देर होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कन्नौज से अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो अखिलेश यादव जी क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं कन्नौज से अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। जब आसपास की कई जिलों की लोकसभा सीटें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दी है, कन्नौज से क्या अखिलेश यादव सोच रहे हैं, कन्नौज में कौन प्रत्याशी होगा। तो उसी को लेकर हमने कई लोगों से जानना चाहा कि कन्नौज में क्या बदलाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव वाकई में कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ से हमने अपने इंटरनल सर्विस सोर्सेज से पता किया, तो लखनऊ से ही खबर है कि अखिलेश यादव ने मन बदल लिया है। अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं कन्नौज से। सूत्रों के मुताबिक हम खबर बता रहे हैं डी भारत न्यूज पर। इसमें आगे कुछ संशोधन हो जाए तो इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। उनका मेन मकसद है 2027 विधानसभा यूपी का जो चुनाव होना है उस पर करना। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव जीतना और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, वो उसी मकसद में जुटे हुए हैं। अंतिम समय में अगर पार्टी फैसला लेती है कि अखिलेश यादव को ही कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 3 साल से समाजवादी पार्टी कन्नौज से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। अगर अब अखिलेश यादव पीछे हटते हैं तो कन्नौज के कार्यकर्ता क्या निराश होंगे, पार्टी वर्कर क्या सोचेंगे और पार्टी के स्थानीय नेता क्या सोचेंगे। अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो पहले से ही तय है अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं चुनाव, तो कन्नौज से कौन प्रत्याशी हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव अभी तक तो बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ जाए। एक चर्चा है कन्नौज की विधुना विधानसभा से विधायक रेखा वर्मा कन्नौज से प्रत्याशी हो जाए। मेरी इंटरनल जो जानकारी उसके मुताबिक रेखा वर्मा से कह दिया गया है, आप जाइए, हम आपको बताएंगे कि आपको चुनाव लड़ना है, अपनी तैयारी रखिए। रेखा वर्मा ने भी अपनी स्थानीय स्तर से थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं से वो भी कार्यकर्ताओं से अपने फीडबैक ले रही है कि समाजवादी पार्टी से अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते, अगर उनको कहा जाता है कि हम प्रत्याशी होंगे, तो क्या रेखा वर्मा कन्नौज से चुनाव जीत सकती है। समाजवादी पार्टी भी अपना सर्वे करवा रही है। अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है रेखा वर्मा कन्नौज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी हो। स्थानीय विधायक है, कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती है, तिरवा, कन्नौज और शिवरामऊ, रसूलाबाद और विधुना। 5 में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तिरवा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम अरोड़ा जी मंत्री भी हैं, शिवरामऊ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, रसूलाबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। एकमात्र विधानसभा बस्ती है विधुना, वहां की रेखा वर्मा वहां से विधायक है। तो चर्चा है उन्हीं के ऊपर कहीं समाजवादी पार्टी दांव तो नहीं लगाने जा रही। दूसरा नाम एक चल रहा है, अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। अब कुछ लोग ये भी खबर अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है अखिलेश यादव कुछ चुनाव न लड़े, अपने परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को कन्नौज से प्रत्याशी बना दे। लेकिन मेरी जो इंटरनल खबर है उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। वो अगर चुनाव लड़ते तो मैनपुरी या आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ते, कन्नौज से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। वो उनसे कई लोगों की बात भी हुई है, तो उन्होंने कहा कन्नौज से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते तो मेरी जो कई लोगों की बात हुई, सूत्रों के मुताबिक मुझे जो खबर चली उसके मुताबिक साफ है कि अगर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो सूत्रों के मुताबिक जो डी भारत न्यूज पर सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रेखा वर्मा हो सकती है कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो वही चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है वो मजबूत स्थिति में भी हो। अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, आगे कल की परिस्थितियां क्या होंगी वो डी भारत न्यूज आपको दिखाएगा। अगर अखिलेश यादव का मन बदल जाए, उनका मन कहे कि नहीं हमें कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए, वो आ जाए कन्नौज में चुनाव लड़ने के लिए, तो एक अलग बात है। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती है रेखा वर्मा और अखिलेश यादव नहीं लड़ने जा रहे हैं चुनाव। तो इस खबर पर जैसे और कोई अपडेट आएगा डी भारत न्यूज सबसे पहले आपको बताएगा। लेकिन अभी जो खबर है
उसमें कितना दम है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक कन्नौज से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती है रेखा वर्मा। और अधिक खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल डी12 न्यूज पर। अगर आपने यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरामैन मोहित कुमार। आप देखते रहिए डी12 न्यूज।